बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। आज डिस्कशन का हमारा मौजू ये है कि एक आईटी का जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, जो आईटी सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, या आईटी इनेबल सर्विसेज जो है अगर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है या करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। क्या वो उसको कंपनी बना के पाकिस्तान के अंदर काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, या अगर वो अपने आप को एज अ पार्टनरशिप फर्म के तौर पे रजिस्टर करता है पाकिस्तान में, तो उसको टैक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये हमारा मौजू होगा आज का। और इसमें जो आज हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है, वो है आपको जैसा कि पता है एग्जम्पशन के हवाले से ऐसी आईटी की तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान से बाहर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, जब उनके पैसे थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान के अंदर रेमिट होते हैं, उन रेमिटेंसेज के ऊपर बैंक जो है वो सेक्शन 154A के तहत 1%, और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है तो 2% टैक्सेस जो हैं वो विदहोल्ड हो रहे हैं। अब इन तमाम टैक्सेस के ऊपर जैसा कि आपको पता है कि आईटी के लिए एग्जम्पशन मौजूद है। अगर आईटी अपनी जो 4 शराइत हैं उन 4 शराइत को पूरा कर रही है, तो ऐसी आईटी कंपनी को 65F के तहत जो है वो एग्जम्पशन है, उसका ये 1% टैक्स नहीं विदहोल्ड होगा। तो अगर जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं, जो बैंक आपका 1% या 2% काट रहा है, अगर तो आईटी कंपनी जो है वो इसके ऊपर एग्जम्पशन लेना चाहती है, तो वो कमिश्नर को अप्लाई करेगी, और कमिश्नर जो है उसके ऊपर उसको उन पेमेंट्स के ऊपर उनको एग्जम्पशंस देने का जो है वो मजाज है। अगर आप लॉ को देखते हैं, सेक्शन 159 को देखते हैं, तो 159 के अंदर जो है वो एग्जम्पशन की सहूलत कंपनी के लिए थोड़ी सी बेहतर रखी गई है। उसकी वजह यह है कि कंपनी के लिए उन्होंने ये कहा है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपको एग्जम्पशन जो है वो अगर ग्रांट होनी है तो वो ग्रांट हो जाएगी, अदरवाइज अगर उन्हें रिजेक्ट करनी है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर आपको कोई जवाब मिल जाएगा। और अगर एफबीआर का जो स्टाफ है वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उस सूरत में सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये एग्जम्पशन ग्रांट कर देगा। अब ये जो लॉ है और ये जो सहूलत दी गई थी, ये दी गई है कंपनी के लिए। तो अगर तो कंपनी है आपकी और कंपनी इस एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर रही है, तो कंपनी जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर मैक्सिमम उसको जो एग्जम्पशन है वो ग्रांट हो जाती है। मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर उसको एग्जम्पशन ग्रांट हो जाएगी, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिविजुअल के केस में जो कमिश्नर होगा उसको लॉ ने पाबंद नहीं किया, वो ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमिश्नर है। जब तक कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपको एग्जम्पशन ग्रांट नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको 15 डेज से बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है। आप तमाम लोग जो आईटी कंपनीज का काम देख रहे हैं या आप आईटी कंपनी के ओनर हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप अपनी तमाम कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जम्पशन बहुत ज़रूरी है। और कम से कम साल में 2 दफ़ा जो है इस एग्जम्पशन के लिए आपको एफबीआर जाना पड़ता है। तो अगर एक कंपनी जाती है तो उसको तो 15 दिन मैक्सिमम है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे 15 दिनों के अंदर ये एग्जम्पशन ग्रांट कर देता है। कंपनी के लिए ये एक बेहतरीन बेनिफिट है कि अगर एक आईटी या आईटी एक्सपोर्ट की कोई बंदा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में अपनी कंपनी रजिस्टर करा के ये काम कर रहा है, पीवीटी बना के ये काम कर रहा है, या सिंगल मेंबर कंपनी के तौर पे उसके साथ ये काम कर रहा है, तो उसके एक बेनिफिट तो एग्जम्पशन लेने में है। दूसरा बेनिफिट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो पार्टनर्स के लिए है, ऐसे तमाम बिजनेस ओनर के लिए है। आपको जैसे कि पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो ओनर है या तो वो डिविडेंड विड्रॉ कर सकता है कंपनी से, या सैलरी। अब सैलरी की सूरत में उसकी जितनी इनकम भी वो विड्रॉ करता है, उसके ऊपर सैलरी इनकम के टैक्स स्लैब्स के मुताबिक वो टैक्स देता है। जबकि जैसा कि आपको पता है कि आईटी की तमाम जो पार्टनरशिप फर्म्स अगर बनाई जाती हैं आईटी के काम, और एक्सपोर्टर जो है वो अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनाता है तो उसकी जितनी भी इनकम होती है वो एग्जैम्प्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आईटी जो है वो एक नॉन टैक्स पेइंग एओपी बन जाती है, क्योंकि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी या जो पार्टनरशिप फर्म होगी, चूँकि उसने आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना,
तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन टैक्स पेइंग एओपी बन जाती है। और जो नॉन टैक्स पेइंग एओपी का पार्टनर जब उसमें से अपना प्रॉफिट विड्रॉ करेगा तो उसको बिजनेस रेट के टैक्सेस जो होते हैं, बिजनेस के इंडिविजुअल के जो टैक्स रेट्स होते हैं वो हिट करते हैं। सो उसकी जितनी भी इनकम होती है वो बिजनेस रेट के मुताबिक टैक्स होती है। सो अगर आप इन दोनों का सैलरी के विड्रॉ अगर करते हैं कंपनी से, और अगर एक पार्टनर जो है वो नॉन टैक्स पेइंग पार्टनरशिप फर्म से अपने इनकम जो है वो विड्रॉ करता है, दोनों सूरतों में एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमने बनाया जो उसके तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि हमने पहले कॉलम के अंदर कुछ इनकम स्ट्रीम्स रखी हैं जिसमें हमने 3 मिलियन से लेकर 7 मिलियन तक हैं, और इसके साथ फर्स्ट कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने पूरी कैलकुलेशन की है कि अगर ये डायरेक्टर जो है वो एज अ डायरेक्टर सैलरी विड्रॉ करेगा तो ये कितना टैक्स देगा 3 मिलियन के ऊपर, 4 मिलियन, 5, 6 और 7 मिलियन के ऊपर। और फिर उससे अगले कॉलम के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे बिजनेस रेट्स के मुताबिक, जो बिजनेस इंडिविजुअल के रेट्स होते हैं उसके मुताबिक यहाँ पे हमने उसी सेम इनकम पे टैक्सेस कैलकुलेट किए हैं। तो आप अगले कॉलम के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर एक एओपी बना के उसका प्रॉफिट जो है उसका ओनर निकाल रहा है तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत ही हैवी टैक्सेस आपको हिट हो रहे हैं। सो इन दोनों कंपैरेटिव एनालिसिस को देखते हुए और इन दो पॉइंट का जो एजेंडा है इनको देखते हुए हम हाईली रिकमेंड करते हैं उन तमाम अफराद के लिए जो आईटी एक्सपोर्ट का काम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि अगर वो अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर कराना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं तो आईटी की हद तक तो उनके लिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक बेहतर स्ट्रक्चर है, इसलिए कि आपको साल के अंदर कम से कम 2 दफ़ा एग्जम्पशन लेनी पड़ती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको एग्जम्पशन लेने के हवाले से आपको एक ठीक ठाक सहूलत मिल जाती है। और इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि जो आपके बिज़नेस के ऊपर जब आप बिज़नेस इनकम विड्रॉ कर रहे हैं वो चाहे सैलरी की सूरत में आप विड्रॉ करें, और तो उस सूरत में भी आप देख रहे हैं कि आपको टैक्सेस यहाँ पे थोड़े से बेहतर नज़र आ रहे हैं। सो आपको एक तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी एग्जम्पशन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और ओवरऑल आपकी जो इनकम है वो भी उसके ऊपर भी टैक्सेस कम हिट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी जो हमारी डिस्कशन थी से यकीनन आपको को फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो यकीनन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।